औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो मैं ऑल व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की हमारी वीडियो रिपीट सेंटेंस के ऊपर है। रिपीट सेंटेंस बेसिकली स्पीकिंग सेक्शन का एक क्वेश्चन है जिसमें रीडर आपको एक सेंटेंस रीड करता है, फिर आपने उसी सेंटेंस को दोबारा बोलना होता है। तो ये सेंटेंस डिफरेंट किस्म के भी हो सकते हैं, ईजी भी हो सकते हैं और डिफ़िकल्ट भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट को यहाँ पर अपने माइंड फोकस करके बैठना होता है और अपनी मेमोरी को शार्प करना होता है। जैसे ही आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस के दौरान ही अपनी मेमोरी को शार्प कर लें, क्योंकि प्रैक्टिस का यही मतलब है कि हमने प्रैक्टिस करके बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाना है, बेहतर से बेहतरीन की तरफ। तो वो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरह हमने रिपीट सेंटेंस में अच्छे मार्क्स लेने हैं, 100% मार्क्स लेने हैं। तो जो सेंटेंस होता है वो मिसाल के तौर पर मिस्टर थॉमस या प्रोफेसर थॉमस टेकिंग द क्लास टुमारो। तो ये रीडर ने रीड किया है सेंटेंस, तो इसको हमने इसी तरीके से दोबारा रीड करना है, तो इसको हमने बताना है। तो फिर हम की हमारी फ्लुएंसी, कंटेंट और प्रोनाउंसिएशन चेक होगी, तो इसी की बिहाफ पे आपको नंबर काउंट किए जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहा हूं, तो वो आप यूज करें तो आप इंशाल्लाह 100% रिजल्ट गेन करेंगे। तो पहला ये है कि अपने माइंड को फोकस करें और अपनी मेमोरी को शार्प करें। इस तरीके से आप रिपीट सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो रिपीट सेंटेंस है उसमें आप पीटी ऐप यूनी है, पीटी की जो एप्लीकेशन है ऐप यूनी, उसमें एमपी थ्री में रिपीट सेंटेंस दिए गए हैं। आप उसको जब भी फ्री टाइम मिले तो आप उनको सुनते रहें। आप सो रहे हैं तो वो आप कानों में हैंड फ्री लगा के आप वो सुनते रहें, कहीं जा रहे हैं तो आप कानों में हैंड फ्री लगा के वो एमपी थ्री में जो आपके रिपीट सेंटेंस हैं वो आप सुनते रहें। तो इस तरह आपकी मेमोरी शार्प होगी। तो एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस के दौरान आप ऐसा करें कि आप पहला जब प्रैक्टिस कर रहे हैं पहले दिन, तो आप 3 वर्ड लें, 3 वर्ड को याद करें, वो बोलें। फिर आप दूसरे दिन आप 4 वर्ड, जैसे ही सेंटेंस आता है आप उसमें से 4 वर्ड पिक करें, 4 वर्ड पिक करें, वो बोलें, फिर अपना रिजल्ट चेक करें। अगले दिन 5 वर्ड वो बोलें और फिर अपना रिजल्ट चेक करें। उससे अगले दिन 6 वर्ड। इसी तरह आप वर्ड को कैरी करते रहें, इससे आपकी मेमोरी जो होगी वो शार्प होगी और आप सेंटेंस कैरी करने में आसानी होगी। और जैसे ही ये आपका हो जाता है तो आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं और आपका फोकस भी ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा। जैसे ही ये तरीकाकार है कि पहले दिन आपने कितने करने हैं, 3, दूसरे दिन आपने 4, चौथे दिन आपने 5 और 5वें दिन आपने क्या करने हैं, 6 वर्ड यूज़ करने हैं। इससे आपकी मेमोरी और भी ज़्यादा बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाएगी। तो दूसरा तरीकाकार ये है कि रिपीट सेंटेंस में जो सेंटेंस आपको सुनाया जा रहा है, आप उसको माइंड में, आपकी मेमोरी, इससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आपकी मेमोरी कितनी है। जैसे रीडर रीड करता है, अगर आपकी मेमोरी अच्छी है, आप अच्छी से याद कर लेते हैं और उसको दोहरा लेते हैं, तो वेल एंड गुड है, आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो आप उसको याद करने की कोशिश करें। जैसे ही मैंने तरीकाकार बताया है आपको कि ऐप यूनी की एमपी3 में जो रिपीट सेंटेंस है वो आप सुनते रहें। तो बाकी जो दूसरा तरीकाकार है वो है कि आप जो है जो सेंटेंस है उसका जो फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ को आप याद कर लें और सेकंड हाफ को आप लिख लें। और ऐसा नहीं कर सकते तो आप फर्स्ट हाफ लिख लें और सेकंड हाफ को याद कर लें, फिर आप दोहराएं। इसी तरह आपकी प्रैक्टिस करें। और जो तरीकाकार है इसमें आप लेटर लेते रहें, उस जो सेंटेंस आपको सुनाई दिया जा रहा है उसमें जो सेंटेंस है या वर्ड है उनके आप फर्स्ट फर्स्ट लेटर को लिखते जाएं। जैसे कि हमारे पास सेंटेंस है कि प्रोफेसर थॉमस टेकिंग द क्लास टुमारो, तो इसमें प्रोफेसर का पी ले लें, थॉमस का टी ले लें, टेकिंग का टी ले लें, क्लास का सी ले लें, टुमारो का टी ले लें। तो इसी तरह आप इस तरह ये लेटर लिख लें और फिर उनको रिपीट कर लें। इससे आपका क्या होगी, माइंड भी तेज होगा, शार्प होगा। तो इसी तरह आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें, तो उम्मीद है कि आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी रिपीट सेंटेंस में और आप अच्छे मार्क्स गेन करने में कामयाब हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा।